वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, शुभ आशीर्वाद। मैंने आपको पहले 16 सोमवार साधारण सोमवार की कथा सुना दी है। आज मैं आपको सौम्य प्रदोष व्रत की जो है कथा सुनाने जा रही हूँ। ये प्रदोष का व्रत या तो त्रयोदशी को आता है या चतुर्दशी को, तो ये पंचांग के अनुसार देख के ही इस व्रत को किया जाता है। भगवान शंकर जो है इस व्रत से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें एक ही समय भोजन का विधान है, बाकी आप जो है कुछ भी खा सकते हो, यानी कि अनाज वाली चीज़ें नहीं खानी है। आप दूध पी सकते हो, फलाहार कर सकते हो, लेकिन भोजन जो है वो एक ही समय आपको करना है। तो आज मैं इसकी कथा आपको सुना रही हूँ, सौम्य प्रदोष व्रत की कथा। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई, क्योंकि अब उसका कोई सहारा नहीं था। बेचारी भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी। वह प्रातः काल में ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती थी और जो भी भिक्षा मिलती संध्या के समय घर वापस आ जाती थी। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिर रहा था। जब ब्राह्मणी ने उसे देखा तो वह उसे अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु जो राजकुमार था वो उसके साथ घर वापस नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लग गया। दूसरे दिन वह फिर घर से आया। वहां पर जो अंशुमती थी वो अपने माता पिता के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का हमेशा व्रत करती रहती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमती के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमती के साथ कर दिया गया। जब वो राजा बन गया तो उसने गंधर्व की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया। इधर जो है ब्राह्मण के पुत्र को उसने अपना मंत्री बना लिया। तो वास्तव में यह सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का ही फल था, जिसके कारण जो है विदर्भ देश का उसे राज्य वापस मिल गया राजकुमार को, और उसके ब्राह्मणी के पुत्र को भी उसका जो है मंत्री बना दिया गया। भगवान शंकर जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे क्या कुछ नहीं मिल सकता। तो बस उसी समय से यह व्रत संसार में प्रतिष्ठित हो गया। तो तभी से लोग जो है इस प्रदोष व्रत को जो है हमेशा करते हैं। ये 1 महीने में 2 बार आता है। तो बोलो भगवान शंकर की जय। तो अगर जो ये कथा आपको हमारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कथा और कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।